ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌसीफ। प्रधानमंत्री मोदी जी, अजीब दास्तां है हिंदुस्तान की। युवा रो रहा है कि हमें काम दो। आज आप अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हो कि काम तो नहीं दूंगा, आप हमारा ट्रोल करो। मोदी साहब, युवा आज हिंदुस्तान का रो रहा है, उसके हाथ में कोई भी काम नहीं है। वो आपसे चाहता क्या है? वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा है, वो आपसे इस देश का खजाना नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरा हिंदुस्तान है और ये मेरा अधिकार है कि सरकार में जो होगा वो मुझे काम देगा। आप उनके अधिकार को छीन रहे हो, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अगर पढ़ा लिखा नौजवान के हाथ में रोजगार होगा तो ये देश जो है बहुत ऊंची उड़ान उड़ेगा और तरक्की की ओर बढ़ेगा। पूरा देश, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखेगी। अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कहा था कि 2020 में हिंदुस्तान जो है आसमान छुएगा। लेकिन आज आपके सदारत में आसमान तो दूर की बात है, जीडीपी जो है पाताल पे चली गई। देश तरक्की तब करेगा जब आप लोगों को काम देंगे। काम मतलब पकौड़े तलने नहीं, काम मतलब भीख मांगना नहीं, काम मतलब किसी को आपस में भाइयों के बीच में लड़ाना नहीं है। काम वो जिससे इस देश की तरक्की हो, काम वो जिससे यहाँ का युवा समृद्ध हो, और काम वो जिसकी वजह से देश में भाईचारा आगे बढ़े। आज आप 70वां वर्ष का जन्मगांठ आप अपने तरफ से मना रहे हो। आपके लोगों में बहुत खुशी है, लेकिन उनके अंतरात्मा से पूछो, क्या वो खुश है? उनकी छोड़ो, आप अपने अंतरात्मा से पूछो, क्या आप खुश हो? आपको समझ नहीं आता कि देश का पढ़ा लिखा नौजवान आज बिना काम के, रोजगार के वो भटक रहा है। आप मनमोहन सिंह से कुछ तो सीखो। मैं ये नहीं कहता कि यहां पे आम आदमी से सीखो। आपका स्टेचर प्रधानमंत्री का है तो पिछले प्रधानमंत्रियों से कुछ सीखो। जवाहरलाल नेहरू से तो कुछ सीख लेते, या फिर इंदिरा गांधी से कुछ सीख लेते, या चलो ये दोनों कांग्रेसी है तो भैया आप अपने अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ सीख लेते कि उनकी जो सोच थी इस देश को बनाने में, उनकी जो सोच थी इस देश को एक रखने में, उसका अगर 1% भी आप कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत में बहुत सारे ऐसे अवसर होंगे जहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। स्टैटिस्टिक के हिसाब से हिंदुस्तान में आज कम से कम 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें आप चाहें तो आज के आज एक नोटिफिकेशन निकाल के वो नौकरियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने ईगो में नहीं आते, आप नोटबंदी नहीं करते, आप एक गलत जीएसटी नहीं लाते, तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान का जो इंडस्ट्री थी वो बहुत आगे तौर पे चल रहा था। 2006-08 के बीच में जो पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया तो हिंदुस्तान अपने बलबूते और अपने एक ताकत से खड़ा था। कहा कि अमेरिका खत्म, यूरोप खत्म और आसपास के सारे पड़ोसी खत्म के तादाद पे आ गए थे, तो हिंदुस्तान हंसी खुशे अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा था। तो ये क्यों हुआ, क्या रहा? तो इस बात पे आपको सोचना है और देश के नौजवानों को नए रोजगार दिलाना है। ये आपसे नहीं होगा, हम जानते हैं,
क्योंकि आपकी सोच उस तरफ नहीं जाती है, आप उस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। आप एक तरह का मतलब आपको ये खुशी मिलती है कि लोग जो है परेशानी में रहे और आप हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी बिताएं। लोग मर रहे हैं, आप अपने घर बैठे हुए कबूतर को दाना खिला रहे हैं। लोग पानी में बह के जा रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। बारिश की वजह से इतनी भयंकर बाढ़ आई है, आपको उसको देखने का तक समय नहीं है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, आपको सिर्फ इस देश को ही देखना है। आपने विदेश बहुत घूम लिया, विदेश आपने बहुत देख लिया, वहां से तो कुछ सीख के आते हैं कि देश को कैसे बनाना है। आप जो विदेशों में देखते हो वहां का डेवलपमेंट, जब विदेशों में देखते हो वहां का कंसर्न अपने देश के लिए, आप अपने उन प्यारे जो आपके लाडले प्रधानमंत्री रहे हैं चाइना में, अमेरिका में और कहीं भी, तो उनसे तो कुछ सीख के आते हैं कि देश अपना कैसे इसको मजबूती देना है। ना आप उनसे सीख पाए हो, ना जो बीते हुए प्रधानमंत्री इस देश के रहे उनको पढ़ पा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ फैंसी ड्रेस करने से इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। आप एक फैंसी ड्रेस प्रधानमंत्री हो, हर बार आप एक नया रूप धारण करके आते हो, फिर गायब हो जाते हो, फिर आते हो तो फिर नया रूप से ही आते हो। आपकी बात की कोई कंटिन्यूटी नहीं है। आपने जो अपने जबान से कही भी बात पे आप खड़े नहीं रहते हो। आपने खुद कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, आप उस पर नहीं खड़े हैं। आपने खुद कहा था हिंदुस्तान के लोगों को कि मैं इतना समृद्ध कर दूंगा कि वो अपने पैर पे खड़ा होकर राष्ट्र में और पूरे विश्व में नंबर 1 कहलाएंगे। आप उस बात पे नहीं खड़े हो। आपने कहा था कि काला धन आएगा, आया नहीं है। आपने कहा था कि कुछ पैसे डालूंगा, आए नहीं है। आप अपनी बात पे क्यों नहीं खड़े रहते? आप अपनी बात पे खड़े रहिए। जो आपने प्रॉमिस किया है अपने आप को लोगों के सामने आके भाषण और मन की बात की राह पे, उन पे तो आप खरे उतरो। वही बात अगर आप चला लेंगे इस देश को बढ़ाने में, तो मैं समझता हूं कि आपने अपने इस 70वीं वर्षगांठ की जो में आपने पैर रखा है, मुझे लगता है कि आप इस देश की धरती पे कुछ ना कुछ जरूर एहसान करके जाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आएगा। आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, आप लोगों का दिल जीतना चाहते हो, ऐसे नहीं किसी को रुला के, किसी के आंसुओं पोंछ के इंसान का दिल जीता जा सकता है, किसी को आंसू देके नहीं। आज इस देश का हर एक युवा रो रहा है, कह रहा है कि हमें काम दो। वो काम करना चाहता है, बस आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी थी, आप कर नहीं पा रहे हो। युवा का आंसू सैलाब बनेगा, युवा का आंसू सैलाब बनेगा और आप ऐसे बह जाओगे, इतिहास में कहीं आपका नाम तक नहीं होगा।